नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे बनी और क्यों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगठन की जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, हमारी अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पर यह बनी कैसे और इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आप सोच रहे होंगे कि भाई सब बढ़िया चल रहा था, अचानक से कांग्रेस की जरूरत क्यों आ गई। देखिए, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने एक बात तो समझ ली थी कि भारत में लोगों में गुस्सा बहुत है। लोग अपनी बात रखना चाहते हैं पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। छोटे मोटे संगठन तो थे पर वो पूरे देश के लिए नहीं थे। लोग चाहते थे कि उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचे, लंदन तक पहुंचे। कुछ पढ़े लिखे लोगों का एक सपना। तो ऐसे में कुछ ऐसे भारतीय लोग थे जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, जिन्हें दुनियादारी की समझ थी। वे देख रहे थे कि अंग्रेज कैसे भारत का शोषण कर रहे हैं। वे चाहते थे कि भारत के लोगों को भी कुछ अधिकार मिले, उनकी बातों को भी सुना जाए। इन्हीं में से एक थे A.O. ह्यूम, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। ये थोड़े नरम दिल के थे और भारतीयों की भलाई चाहते थे। कांग्रेस का जन्म एक बड़ा कदम। कहते हैं कि ह्यूम ने सोचा कि अगर भारतीयों को अपनी भड़ास निकालने का कोई रास्ता नहीं मिला तो एक और बड़ी क्रांति हो सकती है। इसलिए उन्होंने कुछ भारतीय नेताओं के साथ मिलकर एक संगठन बनाने का सोचा और फिर 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। इसका पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसमें 72 लोग शामिल हुए थे। शुरुआती मकसद क्या थे। शुरू में कांग्रेस का मकसद आज़ादी मांगना नहीं था। उनका मुख्य मकसद था भारतीयों को इकट्ठा करना, अलग अलग धर्म, जाति और प्रांत के लोगों को एक मंच पर लाना, सरकार तक बात पहुंचाना, भारतीयों की समस्याओं और मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना, लोगों में जागरूकता बढ़ाना, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताना और उन्हें जागरूक करना, आपसी भाईचारा बढ़ाना, लोगों में एक दूसरे के प्रति समझ और सहयोग की भावना पैदा करना। अंग्रेज क्यों नहीं रोक पाए। शुरुआत में अंग्रेजों को लगा कि ये तो उनके लिए ही अच्छा है। उन्हें लगा कि इससे लोगों का गुस्सा शांत होगा और उन्हें भारतीयों की समस्याएं जानने को मिलेंगी। ह्यूम भी तो उनके ही आदमी थे। पर बाद में जब कांग्रेस ने अपनी बात जोरदार तरीके से रखनी शुरू की तो अंग्रेजों को समझ आया कि उन्होंने क्या कर दिया। एक लंबी लड़ाई की शुरुआत। बस यहीं से भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक नया अध्याय शुरू हुआ। कांग्रेस ने धीरे धीरे लोगों को जोड़ा, उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगाई और अंततः भारत को आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म की कहानी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।